नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हो रहा था, उसमें से 40 नंबर तक का क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके थे, ठीक है। और ये टर्म 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव, जैसे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस, तो आप लोगों को देखिए पैटर्न चेंज होने के बाद कुछ नियम बदल गया है, ठीक है। तो उसमें भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये सब क्वेश्चन को कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात रह गया कि एक अंक वाला क्वेश्चन और एक पंक्ति वाला क्वेश्चन, जिसको 1 नंबर में पूछा जाएगा, 5-5 क्वेश्चन दोनों, तो उन सबको कराएंगे। उसके बाद जो है ना हम लोगों का 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन वो, और फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर साइंस भी करना है। तो इसके लिए जो है ना आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी लोगों को भी भेजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले, इससे थोड़ा सा एनर्जी मिले, ताकि हमें काम करने में थोड़ा सा उत्साहित हम होंगे तो चीज़ें आप ही को देंगे अच्छी तरह, अच्छा लगेगा भी, पढ़ने में भी ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है। देखिए एक वृत्त है ना, इसका केंद्र से यहाँ बहुत सारा बिंदु है ना, इसमें बहुत सारा बिंदु है, कोई भी बिंदु को मिला देंगे तो ये त्रिज्या कहलाएगा, तो त्रिज्या आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथी लोगों को भी भेजना हो, ठीक है। और यहाँ तक ही नहीं, ये 10th क्लास का और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को, अगर इसमें से कोई भी लड़का अगर पॉलिटेक्निक पढ़ने में इच्छुक हैं, और ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी, और कोई लड़की लोग अगर ANM वगैरह या फिर पॉलिटेक्निक भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों को हम मुफ्त में तैयारी कराएंगे। इसके लिए है ना, कोई फी आप लोगों को नहीं लग रहा है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि है ना हमें उससे मोटिवेशनल मिले, एनर्जी मिले। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र है ना, केंद्रीय कोण थीटा और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सबको पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है, ठीक है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें बनाने की कोई बात ही नहीं है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री होता है, और πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21, और गुना भाग कर लीजिएगा। यह आप लोगों के लिए रहा। अगर फिर भी नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है। देखिए 44 नंबर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। देखिए व्यास क्या संबंध है, यहाँ समझिए। व्यास जो होता है ना, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। यही संबंध है इसमें। व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना गुना है, 2 गुना होता है, इसीलिए हम लोग इधर 2 गुना कर दिए। या नहीं तो त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी कि हम बात करें कि कभी आपको इस तरह का भी रिलेशन अगर मिल जाए तो हम इसको लिख सकते हैं व्यास/2, ठीक है। देखिए 45 नंबर में भी कुछ नहीं है, कोण आपको दिया है थीटा का मान, त्रिज्या भी आपको दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बस फॉर्मूला पे बिठा दीजिए। θ/360 डिग्री πr² होता है, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री रख देना है, ये 360 डिग्री, बस गुना भाग आपको करना होगा खुद, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देना है। और त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। अब गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। देखिए 46 नंबर कह रहा है क्या, कि यदि वृत्त की कोई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। देखिए एक वृत्त हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है एक जीवा जो है ना त्रिज्या के बराबर है, समझिएगा, मतलब ये त्रिज्या जितना है उतना ही जीवा है। तो बताइए ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो केंद्रीय कोण का मान कितना हुआ, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 3 नंबर आंसर। यहाँ देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करे, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर है, और वृत्त के 5 व्यास हैं, तो कुल चांदी के तार की लंबाई क्या होगा। देखिए चांदी का ब्रुज मतलब एक रिंग बनाया है, जैसे साइकिल का रिम होता है ना, रिम,
रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, साइकिल का जो रिम होता है उसमें स्पोक जैसे लगा रहता है ना, वैसे ही 5 गो व्यास है। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक और कहीं से खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 5 इस तरह का। और प्रत्येक की लंबाई कितना है, प्रत्येक व्यास की लंबाई, ये व्यास ही ना हुआ जो केंद्र से होके जाएगा, तो ये व्यास हो गया। व्यास की लंबाई कितना है, 35 मिलीमीटर mm, ठीक है। और 5 गो लगा हुआ है। और ये भी जो रिंग है ना, रिम जो साइकिल का रिम होता है इस टाइप का, इसमें भी चांदी ही लगाया है। तो ये परिधि हो गया 2πr, ठीक है। 2πr इधर हो गया और 5 गो व्यास लगाया है, तो इसमें जोड़ 5 गुना व्यास, ठीक है। जो भी व्यास होगा उसको, बस आप काम कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 35 है, तो उसका आधा कर देंगे तो 35/2 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ देखिए 5 और गुना कितना 35, ठीक है। तो 7 बचे 35, 2 से 2 कट जाएगा, बात समझिएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों को गुना कर दें, 5 × 10 और 5 × 10 1 11 110, और इसको भी गुना कर दें तो हो जाएगा कितना, 25, ये प्लस हो जाएगा 25 है ना, 2 बचेगा, 5 × 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 285, ठीक है। तो 285 यह कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 3 नंबर, ठीक है। एक बार आप गुना भाग चेक कर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कितना 275 आपका आंसर दिया है, लेकिन आप एक बार गुना चेक कर लीजिए, हो सकता है कि हमसे कहीं मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। देखिए 48 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, देखिए एक वृत्त को कितनों बराबर भागों में बांट, जितना बराबर भागों में बांटेगा ना उतना से 360 में भाग कर दीजिए, आराम से कोण निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ 10 बराबर भागों में बोल रहा है तो 10 से भाग कर दीजिएगा तो 36 डिग्री प्रत्येक भाग का कोण निकलेगा। जैसे मान लेते हैं वृत्त है, इसको 10 बराबर भागों में इस तरह का बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग कितना, तो 10 बराबर भागों में बांटेगा तो ये केंद्र पे 360 डिग्री कोण बनता है कि नहीं, उसमें आप 10 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो कोण निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 36 डिग्री, 4 नंबर आंसर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई जो है ना ये कितना है, 10π सेंटीमीटर है, तो चाप के कोण की माप क्या है। देखिए वृत्त है, इसका एक चाप मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चाप है और इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना 10π, ठीक है। तो चाप की लंबाई दिया है 10π और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं θ/360 डिग्री, ठीक है, और πr है ना। चाप की लंबाई देखिए चाप का फार्मूला ये होता है और इसकी लंबाई दे रखा है कितना 10π, यानी कि दोनों कितना बराबर, देखिए यहाँ लिख देते हैं चाप की लंबाई बराबर दिया है 10π और फार्मूला होता है ये, और इधर से इतना वैल्यू हो गया, इतना सेंटीमीटर है, तो पाई से पाई कट गया ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। और त्रिज्या कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर देंगे θ/360 डिग्री और यहाँ लिख देंगे कितना 12 बराबर कितना 10, इसको हम लोग कटा देंगे 15 बार में कट जाएगा, ये 15 इधर ले आके गुना कर दें, थीटा का मान कितना निकल गया 150 डिग्री, है ना। तो 150 डिग्री कोण में यहाँ बनाएगा, इस चाप के द्वारा यहाँ जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा 150 डिग्री, ठीक है। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें जो छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वर्ग का भुजा आपको दे रखा है कितना 14, यानी कि भुजा 14 दिया है तो सभी ना 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14, पूरा कंप्लीट कितना होगा 14 सेंटीमीटर करके। अब इसके अंदर 4 को वृत्त कटाया है, तो आप गौर कीजिए सब वृत्त एक दूसरे से सटाया, तो ये 7 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। हम एक वृत्त की अगर बात करें तो इसका व्यास कितना हो गया 7, यानी कि हम व्यास D की बात करें तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या की बात करें तो 7/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब गौर कीजिए आप कि वर्ग का क्षेत्रफल में अगर चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो हम लोगों का आंसर ये छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और घटा वृत्त 4 गो वृत्त है तो 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल πr², 4 गुना कर दिए इसमें, क्लियर है। अब चलिए इसका अगर वर्ग करें तो 196 और ये 4
पाई का मान 22/7 और यहाँ देखिए त्रिज्या इसका कितना आधे न होगा तो 7/2 और गुना फिर 7/2 हम लोग यहाँ कर देंगे। ठीक है, 2 बार कर दिए। क्लियर है। तो ये देखिए 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, यहाँ 4 कट गया तो यहाँ कितना 196 है। तो यहाँ लिख देते हैं 196 घटा, अब देखिए यहाँ एक 7 आपका बचा हुआ है और यहाँ 22 है ना, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 7 दूना 14, 7 14 1 15 इतना आ गया। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, यानी कि 2 नंबर आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए 51 नंबर में भी उसी तरह का एक वर्ग दिया है और जिसका भुजा 14 है, उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें दो, एक आधा वृत्त इधर से आधा वृत्त इधर से काट लिया गया है। ये पूरा 14 है, वर्ग की भुजाएं यहाँ से आते 14 तो ये भी 14, ये भी 14, सब 14 14 करके होगा। ठीक है। अब बताइए अगर इसका आधा अगर कर दें तो अर्धवृत्त का त्रिज्या नहीं हो जाएगा 7, टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 है तो आधा कितना होगा, 7 ना होगा जी। आज टोटल 14 है तो आधा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, कंप्लीट है। तो इधर भी अर्धवृत्त इधर भी अर्धवृत्त, तो दोनों मिला के पूरा वृत्त नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा कितना 14, 14 का स्क्वायर कर दिए हम लोग। बात समझे। अब देखिए 2 अर्धवृत्त है तो 2 गुना माइनस कर देंगे इसको, ये दोनों काट के निकाल लिया गया तो ये छायांकित भाग बचा है। 2 गुना अर्धवृत्त करते हैं, अर्धवृत्त होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आ गया 7 और फिर यहाँ 7 गुना कर दें तो 7 से 7 कट गया तो ये हो गया कितना 196 माइनस इसको गुना कर दें तो इसमें भी वही आंसर आएगा 42 ही। ठीक है, 154 आएगा, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 42। क्लियर है। तो ऐसे ही बनाना है और क्या है इसमें। देखिए इस सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ देखिए यहाँ देखिए छायांकित भाग, इसका छायांकित किया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। केंद्र ओ है ना। 2 सेकेंद्रीय वृत्त, मतलब एक ही केंद्र का 2 वृत्त, इसको सेकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, छोटा वृत्त यहाँ से यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या 7 है और दूसरे वाला यहाँ से यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या कितना 14 है। ठीक है, दोनों दिया है। ठीक है, तो और कौन दिया है कितना 40 डिग्री, कह रहा छायांकित। आप बताइए ये त्रिज्यखंड है कि नहीं, तो बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो यही वाला न बचेगा। बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो ये, तो बड़ी त्रिज्यखंड की त्रिज्या, इसको छोटी आर ले लेते हैं 7 और एक बड़ी आर ले लेते हैं कितना 14। तो बड़ी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में बड़ी आर लिख देते हैं और फार्मूला होता है θ/360 डिग्री, है ना, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस θ/360 डिग्री पाई छोटी आर स्क्वायर। इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, θ/360 डिग्री और पाई कॉमन आ रहा है, इसमें बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, यहाँ रखिए 40 डिग्री, ये 360 डिग्री। पाई का मान नहीं लेने बोला है तो आप ले लीजिए 22/7। ठीक है, और ये देखिए त्रिज्या है यहाँ जो है 14 का, यहाँ 14 रख देंगे तो 14 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 196 और यहाँ 7 रखेंगे 7 49 हो जाएगा। नहीं, चलिए इन दोनों को घटा लीजिए, इसको गुना भाग आप लोग घर में बैठ के आराम से कीजिए, है ना। 9 चौक 36, ये 9 बार में आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए दिखाते हैं। ठीक है, अब दिखता होगा। अब यहाँ देखिए और इसको हम लोग घटा लें तो हम लोगों का आएगा, ये हम लोगों का घट के आ जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं तो यहाँ बचा 1/9 और यहाँ कितना है तो 22/7 और ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप घटाते हैं तो आ जाएगा 147। ठीक है, 7 दूना 14, 7 1 7। ठीक, अब देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 3 9, इसको गुना कर दें तो 7 दूना 14, 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए 2 नंबर में आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए 53 नंबर में भी वही काम करना है, कुछ अलग काम करना नहीं है, खाली इसमें त्रिज्या चेंज कर दिया गया है। ये ऊपर वाला में गोल सर्कल था, इसको भी आप गोल कर दीजिएगा तो वही फिगर आ जाएगा, इसको भी यहाँ राउंड लगा दीजिएगा तो वही फिगर आ जाएगा। ठीक है, कौन दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 21 है और ये कितना है 14 है। बस सेम काम करना है जैसे अभी 52 बताए उसी तरह का 53। अगर फिर भी नहीं बने
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम फिर से आपको बना के देंगे, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, बात रह गया क्या कि हम लोगों का जितना, देखिए हम लोगों का जो पैटर्न चेंज हुआ है जैक बोर्ड का 10th का, तो इसमें जो है ना वही 40 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका कुछ अलग कर दिया टर्म 1 में, ठीक है। तो 30 गो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन किया है, ठीक है, समझिएगा, 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, इसमें से पूछने का तरीका क्या है कि 20 क्वेश्चन जो है ना इस तरह का, जैसे अभी हम बताए, ठीक है, इस तरह का 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और 5 क्वेश्चन खाली जगह वाला रहेगा, या फिर आपको एक शब्दों में आंसर देना है, और 5 क्वेश्चन एक लाइन में जवाब देना। टोटल मिला के 30 गो ऑब्जेक्टिव, ये सब भी 1 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। तो इसी में से देखिए कुछ बनाने के लिए दे देगा, जैसे यही सब क्वेश्चन रहेगा, अब इसको बना के, तो ये वही ना हुआ, एक लाइन में जवाब देना है, ठीक है, एक पंक्ति में होगा, ठीक है, एक शब्द में मतलब होगा कि कोई भी फार्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर कोई ऐसे ही, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दे सकता है, पूछ सकता है। अब बात रह गया क्या, ये तो 30 नंबर ऐसे होगा, अब 2.5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन देगा, तो 2.5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, ये सब कराएंगे। और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, ये भी आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यानी कि टर्म 1 का जो आपका 20 नंबर का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं MCQ क्वेश्चन 20 नंबर का, ये आपका कंप्लीट हुआ, और यही पैटर्न रहेगा और क्या रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 20 नंबर तो अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो गया। अब बात रह गया कि ये 5 और ये 5, तो इन सब के बारे में भी हम लोग कल से चर्चा करेंगे, ठीक है, सोमवार से। चलिए ठीक है।